आयशा और इनकलाबी नौजवान सवार वाहिया की तरफ से किया जा रहा है। मैं अजीत कुशवाहा, इनकलाबी नौजवान सवार वाहिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष और एक्स MLA डुमराव, जो शिव प्रकाश रंजन जी हैं, राज्य सचिव हैं आर वाहिया, सब्बीर भी हैं जो राज्य सचिव हैं, साथी नीतीश हैं जो छात्र संगठन आयशा के नेता हैं, साथी पुनीत हैं जो आर वाहिया। आप जानते हैं कि पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय से नीट पेपर लीक के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, जिसमें 20 तारीख को शांतिपूर्ण आंदोलन पर बर्बर पुलिसिया जुल्म और दमन हुआ। उसके बाद दिल्ली में भी और देश भर में इस आंदोलन ने एक नई ऊर्जा प्राप्त की और देश भर के नौजवान जागरूक हुए और उन्हें ये बात पता चली कि मोदी सरकार अब ज़्यादा तानाशाही कर रही है, नौजवानों की बात नहीं सुनी जा रही। और चूंकि 2014 से लेके अभी तक 12 वर्षों में 152 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं, लेकिन जिम्मेदार कोई नहीं। और एक सामान्य सी मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराया जाए, वो सरकार नहीं कर पा रही है और ठीक इसके उल्टे जुल्म और अत्याचार किया जा रहा है। तो पटना में प्रोटेस्ट हुआ 22 तारीख को। आयशा और आर वाहिया का कॉल था कि 22 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ। आप देखेंगे कि प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से जा रहा था। प्रोटेस्ट ने किसी भी आम नागरिक को कोई नुकसान नहीं पहुंचाई। किसी भी सामान्य व्यक्ति जो ठेला खुमचा दुकान चलाते हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं। हाँ, हमने मीडिया में देखा कि कुछ जगहों पर बीजेपी की गाड़ी लगी झंडों के साथ, बच्चों के साथ परेशानी हुई और कुछ बड़े मीडिया घरानों के साथ उनको दिक्कत हुई। हालांकि हमने इसके लिए खेद प्रकट किया है, लेकिन हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि बीजेपी के साथ जो भी घटनाएं हुई वो तो बीजेपी के खिलाफ आम नौजवानों के अंदर एक स्वाभाविक गुस्सा का परिणाम था, क्योंकि बीजेपी की सरकार दिल्ली में भी है और बिहार में भी डबल इंजन की सरकार है, वो इन बात को नहीं सुन रही है। लेकिन बीजेपी जो है वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते हुए उन छात्रों को गुंडा कह रही है, उन छात्रों को आतंकवादी कह रहे हैं, उन छात्रों को बांग्लादेशी कह रहे हैं, पाकिस्तानी कह रहे हैं। इसकी हम घोर निंदा करते हैं और ये गलत बात है। और सबसे दुखद, बिहार के राजनीति में पहली बार, हम लोग लंबे समय से बिहार के राजनीति में हैं, हमने प्रतिनिधित्व भी किया है विधानसभा में जनता का, लेकिन ये पहली बार हमने देखा कल के हिंदुस्तान अखबार में लाखों रुपया खर्च करके तकरीबन 169-70 बच्चों को सरकार ने असामाजिक तत्व करार दिया है। ये हमारे बिहार के बच्चे हैं, ये दुश्मन नहीं है, ये पाकिस्तान के नहीं है, ये ISI के एजेंट नहीं है। ऐसे कोई सरकार अपने छात्रों के साथ कैसे अपने छात्रों पर इस तरीके का तोहमत कोई सरकार लगा सकती है। हम इस अखबार में छपने वाले इस खबर की कड़ी निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं और सम्राट जी की सरकार को उनको कहना चाहते हैं कि इस तरीके से आप बिहार के छात्रों के साथ जो कर रहे हैं ये कहीं से भी जायज नहीं है। हमने देखा 22 तारीख को गिरफ्तारी हुई, उसके बाद लगातार गिरफ्तारियां हो रही। MLA के जीते हुए प्रतिनिधि संदीप सौरभ को गिरफ्तार कर लिया। बिल्कुल इस बात की भी चिंता नहीं की गई कि वो एक इलेक्टेड माननीय जनप्रतिनिधि है, किसी माननीय जनप्रतिनिधि के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है ये प्रशासन को कोड ऑफ कंडक्ट को जानना चाहिए। उनका कुछ प्रिविलेज होते हैं उसको मानना चाहिए, लेकिन किसी प्रिविलेज का उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, सीधे उनके कमरे में जाकर उनको उठा करके ले गए। उसके साथ आयशा के राज्य के सचिव को ले गए, दीपांकर कुमार मिश्रा को, अध्यक्ष धनंजय कुमार को, सबा आफरीन जो रहता है उनको, और उसके बाद पूरे राज्य भर में जुल्म चल रहे हैं। पटना दिल्ली में जो आंदोलन कल समाप्त हुआ, कल बिहार बंद का हमारा कॉल था आयशा वाहिया का, पूरे बिहार की जनता ने उस कॉल को अपने हाथों में लिया, लोग सड़क पर उतरे। इसके लिए हम जनता को धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन कल दिल्ली में जो हुआ कि सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, जो बच्चे नीट से प्रताड़ित होकर जिन्होंने जाने दी हैं उनको मुआवजा दिया जाए। लेकिन ये भी सरकार तो उसी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ पर क्यों जुल्म और अत्याचार बढ़ गया। दिल्ली की सरकार ने कहा कि हम सभी मुकदमे वापस लेंगे और यहाँ लगातार मुकदमों पर मुकदमे किए जा रहे हैं। कल हमारे पार्टी के पूर्व विधायक जीरादेई अमरजीत कुशवाहा के घर पर उनके गैर मौजूदगी में पुलिस ने छापा मार दिया, उनके घर के शीशे तोड़ दिए गए, पुलिस ने तोड़ दिया, उनके गार्ड को उठा के ले गए, उनके सहयोगी को उठा के लेके चले गए। वहाँ हमारे युवा नेता विशाल यादव पर हमको उठा लिया गया, वहाँ पर हमारे युवा नेता जयशंकर पंडित, विकास यादव और कई सारे साथियों के घरों में उनकी गैर मौजूदगी में हमले किए जा रहे हैं। ठीक इसी तरह सारण में आयशा के जिला सचिव, जिला अध्यक्ष के घर पर छापेमारी की गई और पूरे बिहार भर में छात्रों और नौजवानों को गिरफ्तार करने, उन पर फर्जी मुकदमे लादने की कोशिश की जा रही है। हमने देखा तेज प्रताप यादव जी को गिरफ्तार कर दिया गया। तेज प्रताप यादव जी तो कहीं 22 तारीख के तोड़फोड़ में नहीं थे, वो तो कल बिहार बंद में उतरे थे, लेकिन उनको भी गिरफ्तार किया गया। हम इसकी भी निंदा करते हैं और हमने सुना कि राष्ट्रीय जनता दल के भी किसी और भी नेता को गिरफ्तार किया गया है। हमें भी स्पष्ट खबर नहीं प्राप्त हो पाई है, लेकिन इन तमाम गिरफ्तारियों की हम निंदा करते हैं और हम साफ तौर पर आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से उनको संदेश देना चाहते हैं कि छात्र संगठन आयशा, इनकलाबी नौजवान सभा आर वाहिया, CPI-ML के नेताओं, राष्ट्रीय जनता दल के नेता या जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव,
या किसी भी विपक्षी दल के नेताओं की जो गिरफ्तारी है, ये गिरफ्तारी करके धमकी देकर और इस तरीके से हमला करके ये सोचते हैं कि बिहार के लोग डर जाएंगे, तो शायद ये लोग बिहार की जनता की ताकत और उनकी ऊर्जा को नहीं जानते। इन्हें जानना चाहिए कि जो दिल्ली का आंदोलन था, जब बिहार में पहुंचा और बिहार के नौजवानों ने जो अपने अदम्य साहस और ऊर्जा के साथ इस सरकार का प्रतिकार और प्रतिरोध किया, उसके बाद इस सरकार को झुकना पड़ा। तो ये बिहार की ताकत है जो चाहे सन 42 हो, चाहे 74 हो, या तमाम आंदोलनों में दिखाया है। इसलिए इन जुल्म जहालतों से हम डरने वाले नहीं हैं, इनके खिलाफ हम लड़ेंगे। बिहार के अंदर भी शिक्षा की बदहाली है। 7.5 CGPA लागू कर दिया गया है, जिसमें बच्चे अगर 3rd ईयर में 7.5 CGPA नंबर नहीं लाएंगे तो उनको जो है ऑनर्स पेपर नहीं मिलेगा। ये कितना जुल्म करने वाला ये फैसला है सरकार का। कैसे नौजवान डिग्री करेंगे, कैसे वो PhD करेंगे। इसी बिहार के अंदर नई शिक्षा नीति ला करके, जिस बिहार के अंदर ऐसे लोग रहते हैं जहां उनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपये से कम है, बिहार का सर्वेक्षण में आया, वहां पर बिहार की शिक्षा को बढ़ाकर आप आज सामान्य ग्रेजुएशन करना चाहेंगे तो 50,000 रुपये से ज्यादा लगेंगे। ये नई शिक्षा नीति के खिलाफ हमारी लड़ाई है, ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो लोग भी शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ, नई शिक्षा नीति के खिलाफ और तमाम निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। इसलिए इन गिरफ्तारियों से बिल्कुल हमको सिकन नहीं है। हमारे साथी जेल में हैं, लड़ रहे हैं, हमें जरूर इस बात का दुख है, लेकिन हम जो भी बाहर लोग हैं, हम उनके लिए लड़ेंगे। आने वाले समय में हम देखते हैं कि सरकारें कितनी गिरफ्तारियां करती हैं, हम देखेंगे इनके दम में कितना दमन है और ये कितना कर सकते हैं। इसलिए आज हमने कहा है कि बिल्कुल हम लोग इन हमलों से डरे हुए नहीं है और ये संदेश इस राज्य के मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए कि हम डरे हुए लोग नहीं हैं। आने वाले 30 तारीख को पूरे बिहार में इस हमलों के खिलाफ, गिरफ्तारियों के खिलाफ हम मजबूती के साथ सड़कों पर उतरेंगे। आइसा और अरवाइये के नौजवान साथी एक बार फिर सड़क पर उतरेंगे, सरकार का प्रतिरोध और प्रतिवाद करेंगे। हम लोग हार मानने वाले लोग नहीं। सर, आप इसे अदम्य साहस बता रहे हैं। जिस तरह से पत्रकारों को निशाना बनाया, पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया गया, सरकारी संपत्तियों को नुकसान, इसे आप अदम्य साहस नहीं, बात समझिए। सरकारी संपत्ति का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो पत्रकारों के ऊपर हिंसा हुआ उसके लिए हमने खेद प्रकट कर दिया और हम खेद प्रकट करते हैं। पत्रकारों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पत्रकार, वो मीडिया हाउसेज नहीं है। वो पत्रकार हमारे बीच के रहने वाले हैं और कई सारे पत्रकार तो हमारे बहुत परिचित हैं। इसलिए उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, उसके लिए हमने निंदा की, हमने खेद प्रकट किया। लेकिन बीजेपी के नेताओं के साथ जो हुआ, हम उसके जिम्मेदार तो नहीं है। जबरदस्ती संदीप सरोवर को उसका जिम्मेदार बनाया जा रहा है। गांव गांव में नौजवान, शहरों में बच्चे आपकी नीतियों के खिलाफ हैं। आप इस बात को समझिए। इसलिए पत्रकारों पर जिन्होंने हमला किया, आप जानते हैं इतने बड़े आंदोलन में कुछ असामाजिक तत्व भी आ सकते हैं, लेकिन किसी भी सरकारी संपत्ति की पटना में नुकसान नहीं हुई। ये जिम्मेदारी किनकी है? असामाजिक तत्व अगर आपके आंदोलन में आते हैं, पत्रकार लगातार आपके साथ रहते हैं, कवर करते हैं और उसको पिटाई लगती है। हमने सर बोल दिया कि पत्रकारों पर जो हमले खेद प्रकट सिर्फ करने से हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल खेद प्रकट हमने किया, हम तो वही कर सकते हैं। हमने खेद प्रकट किया, हमने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो लोकल पत्रकार हैं, जो यूट्यूब चलाते हैं, उनमें किसी के ऊपर किसी ने हमला नहीं किया, ये भी आप नोट करें। लेकिन नहीं हुआ। और जिस तरीके से बड़े मीडिया हाउसेज पिछले कुछ दिनों से सरकारी नैरेटिव चला रहे हैं, ये उनका भी परिणाम है, ये भी सोचने की आवश्यकता है। हाँ, जरूर हम मानते हैं कि पत्रकारों पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़े मीडिया घरानों ने अपने ही पत्रकारों को जिस खतरे में डाल दिया है, ये भी ज्यादा बड़ा चिंताजनक है। लेकिन 30 तारीख को तो विधानसभा का उपचुनाव है, उस दिन आप पटना में नहीं, पूरे बिहार के तमाम जिलों में चुनाव तो सिर्फ पटना में है। हाँ। पटना में चुनाव होगा, इसलिए पटना में नहीं होगा, उसका पूरे बिहार में होगा। पटना में 31 तारीख को होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, नीट जो अभी पेपर लीक की बात कर रहे हैं, पहले भी तो नीट का वो लीक हुआ है, नीट पेपर लीक हुआ है। हाँ। फिर इसी बार क्यों इतना बड़ा हंगामा किया? जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है, एक शेर है, सुने? जुल्म है, जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। तो इसलिए जुल्म धीरे धीरे बढ़ता गया, लोग उसके खिलाफ लड़ते गए और जब हद हो गया, लोग सड़क पर उतर गए। 152 परीक्षाएं हो गए 2014 के बाद से। मोदी जी सिर्फ मन का बात सुना था। और चोरी तो क्या साहब परीक्षाओं में थोड़े हो रही है, चोरी तो मंदिर में भी हो रही है। उसका भी तो जिम्मेदार कोई नहीं है। चंपत को छोड़ दिया गया, जो चंपत हो गए माल लेकर के। तो सारे प्रकार की चोरियों का जिम्मेदार नहीं किसी को माना जा रहा है। इसलिए ये क्रोध, गुस्सा, आप सही सवाल पूछ रहे हैं, सिर्फ नीट पेपर लीक के खिलाफ नहीं है, बल्कि तमाम गुस्सा जो नौजवानों ने समेट कर रखा था, उसका विस्फोट इस नीट पेपर लीक के समय हुआ।